नमस्कार। आज के बाजार पर बातचीत के लिए आपका स्वागत है। आज 5 अगस्त 2025 है। आज हमारे पास बाजार का दैनिक विश्लेषण, रुझान और अनुमान से कुछ अहम जानकारी हैं। तो आज बाजार में जो उतार चढ़ाव हैं उन्हें समझते हैं और देखते हैं कि कल के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं। आज बाजार नीचे बंद हुए हैं ना? हाँ बिल्कुल। निफ्टी 50 आज बंद हुआ है लगभग 24,650 पर। मतलब करीब 0.30% नीचे। और सेंसेक्स भी वो 80,710 के आसपास रहा, उसमें भी करीब 0.38% की गिरावट आई। अच्छा, और कौन से सेक्टर ज्यादा गिरे? मैंने सुना बैंक, आईटी, ऑयल एंड गैस। हाँ, ये तीनों ही आज दबाव में थे। और कुछ चले भी। हाँ, जैसे ऑटो स्टॉक्स ठीक थे। और कुछ बैंक्स जैसे इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, इनमें थोड़ी बढ़त थी। लेकिन जो बड़े नाम है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, उन्होंने तो खींचा होगा नीचे। बिल्कुल, इन्हीं की वजह से ज्यादा असर दिखा। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, जैसा आपने कहा, वो तो करीब 4.5% ऊपर था। हाँ, और सीमेंस एनर्जी भी मजबूत था। सही, लेकिन इन्फोसिस वो भी लगभग 1.4% नीचे गया। तो आज ये जो गिरावट आई, इसके पीछे क्या वजहें रहीं? कुछ खास? हाँ, मतलब एक नहीं, कई चीजें एक साथ हो रही थीं। सबसे पहले तो वो अमेरिका से फिर टैरिफ वाली धमकी आई ट्रंप की तरफ से। अच्छा, वो भारत की रूसी तेल खरीदने को लेकर? हाँ, उसी से जोड़कर सुबह बाजार इसी खबर से गिरे थे। हालांकि बाद में थोड़े संभले भी। बस रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे हम। ठीक है, ठीक है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बड़ी वजह थी कंपनियों के Q1 नतीजे, अप्रैल से जून वाले। हाँ, वो कैसे रहे? थोड़े उम्मीद से कमजोर। निफ्टी कंपनियों की जो औसत कमाई बढ़ी, वो सिर्फ 7.5% के आसपास रही। अच्छा, उम्मीद ज्यादा थी। हाँ, थोड़ी। और अब आगे के लिए अनुमान भी घटाकर करीब 8% कर दिया गया है। खासकर आईटी और बैंकिंग में डिमांड थोड़ी स्लो है, तो मार्जिन पर प्रेशर दिखा। और कोई वजह? तीसरी बात यह है कि कल 6 अगस्त को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है। हाँ, वो तो है ही। तो निवेशक थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रेपो रेट पर आरबीआई क्या कहता है। और चौथा, एनालिस्ट मान रहे हैं कि इस पूरे हफ्ते ही बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रह सकता है। आरबीआई पॉलिसी, ये ट्रेड टेंशन और बाकी कंपनियों के नतीजे सब मिलाकर। समझ गया। तो आज की ये सब बातें ध्यान में रखते हुए कल के लिए क्या लग रहा है? 6 अगस्त के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के खास लेवल क्या है? देखिए, कल का दिन अहम है। निफ्टी के लिए नीचे की तरफ सपोर्ट है 24,582 और 24,515 के बीच। ओके। और ऊपर की तरफ रुकावट आ सकती है 24,725 से 24,800 के आसपास। अभी तो इस शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे के ट्रेंड में लग रहा है। और बैंक निफ्टी, वो भी आज काफी टूटा था। बिल्कुल। बैंक निफ्टी के लिए 56,000 से 56,500 का जो जोन है, वो काफी मजबूत रेजिस्टेंस है। ज्यादा उम्मीद यही है कि ये 55,000 से 56,500 की रेंज में ही रहेगा, मतलब कंसोलिडेट करेगा। तो क्या रणनीति होनी चाहिए? इसीलिए कई लोग बढ़त पर बेचें, यानी सेल ऑन राइज की सलाह दे रहे हैं। अच्छा। मतलब जब भी थोड़ा ऊपर जाए, बेचने का सोचें, जब तक कि वो 55,929 या 56,000 का लेवल पार न कर ले। ये तो हो गए लेवल्स, लेकिन कल आरबीआई पॉलिसी का क्या असर पड़ेगा? वो सबसे बड़ा इवेंट है शायद। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। कल पॉलिसी के आसपास बाजार में वॉलेटिलिटी, मतलब अस्थिरता बढ़ सकती है। बॉन्ड यील्ड कैसे चलते हैं, रुपया कैसा रहता है और आरबीआई आगे के लिए क्या गाइडेंस देता है, इन सब का शेयरों पर सीधा असर पड़ेगा। तो निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो ये अमेरिकी टैरिफ वाली चिंता बनी रह सकती है, तो शायद ऑटो, फार्मा, इंफ्रा जैसे सेक्टर्स पर फोकस करना बेहतर हो, जिन्हें थोड़ा डिफेंसिव माना जाता है। डिफेंसिव प्ले। हाँ, और टेक्निकली देखें तो अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर टिका रहता है, तो शायद 24,800 तक एक रिलीफ रैली आ जाए। और अगर नीचे गया तो? अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 24,500 की तरफ गिरावट बढ़ सकती है। और बैंक निफ्टी के लिए भी ऐसे ही कुछ? हाँ, बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए 55,500 के नीचे फिसलता है, तो फिर 55,000 या 54,700 तक जा सकता है। नहीं तो वो भी एक दायरे में ही ट्रेड कर सकता है। तो कुल मिला के कल के लिए जो मुख्य बातें ध्यान रखनी हैं वो ये हैं: निफ्टी के लिए सपोर्ट 24,515, 24,582 और रेजिस्टेंस 24,725, 24,800। बैंक निफ्टी 55,000 से 56,500 के दायरे में और शायद बढ़त पर बेचने की रणनीति, और सबसे जरूरी आरबीआई की पॉलिसी पर नजर।
बिल्कुल सही। और हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि ये सारी बातचीत सिर्फ जानकारी देने के लिए है, एजुकेशनल पर्पस से। जी। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। बाजार की हालत बहुत तेज़ी से बदलती है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। बिल्कुल। वैसे ये जो पूरी सिचुएशन है ना, एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाती है हाँ, क्या? कि देखिए, एक तरफ ये ग्लोबल ट्रेड टेंशन है, जैसे अमेरिका के टैरिफ, हाँ, और दूसरी तरफ अपनी घरेलू पॉलिसी, जैसे आरबीआई के फैसले। तो इन दोनों के बीच वो कंपनियां कैसे मैनेज करेंगी जिनकी सप्लाई चेन इंटरनेशनल है या जो ब्याज दरों से बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं? मतलब आने वाले हफ्तों में वो कैसे बैलेंस करेंगी? वाकई ये सोचने वाली बात है। ग्लोबल दबाव और घरेलू नीतियां, इन दोनों के बीच कंपनियों का संतुलन, इस पर जरूर गौर करना